गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को हम दो बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। तो इसमें आएगा सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? इस ट्राइंगल में सारी साइड इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे मान लो जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। अब इसमें भी मान लो ये 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर, और इधर ये भी 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या है? आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसमें तो क्या थी? सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए, इसमें दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। When two sides are equal। ठीक है, सिर्फ दो साइड इक्वल होंगी। जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल लिया, इसमें मान लो ये है 6 सेंटीमीटर और इधर ये है 6 सेंटीमीटर। कोई भी दो साइड हो, आपको दिखे कि वो इक्वल है, तो उनको क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये मान लो 5 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरा कौन सा होगा? स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग स्केलिंग ट्राइंगल में क्या होगा? जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो। When all sides are unequal। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये बीसी एक ट्राइंगल है, इसमें मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। कुछ भी, कोई भी अलग अलग हो, तो हेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब तीनों ही साइड अलग अलग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलिंग ट्राइंगल। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स। इसमें क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होगा? जो हमारे सारे एंगल हैं वो क्या होंगे? एक्यूट होंगे। एक्यूट हमने पढ़ा था कि भी वो क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। व्हेन all three angles are acute।
मीन्स लेस देन 9 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें देखो तीनों ही एंगल जो है वो क्या है, 60 60 60। तो ये क्या है, लेस देन 90 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। नाम से ही पता चल रहा है राइट एंगल, यानी इसमें जो हमारे पास एक एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए एंड other two angles are acute angles। ठीक है, एक एंगल तो क्या होना चाहिए इसमें, एक एंगल तो क्या होना चाहिए इसमें 90 डिग्री, और दूसरा एंगल जो बाकी दो एंगल बच गए वो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल। पहला हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, यानी 90 से छोटे होने चाहिए। अब जैसे मैंने 60 60 का एग्जांपल ले लिया, तो इसमें सारे एंगल क्या है, छोटे हैं। कोई और भी दिख सकता है, तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो 90 से छोटे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक एंगल जो है वो तो क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और बाकी जो दो एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये है हमारे पास 90 डिग्री, और ये मान लो जैसे है 45 डिग्री, और इधर ये है 45 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी जो दो एंगल हैं वो क्या हो सकते हैं, एक्यूट एंगल्स, यानी लेस देन 90। अब नेक्स्ट देखो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, इसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या होगा, ए ट्राइंगल इन विच one of the angle is obtuse angle. One of the angle is obtuse angle.
ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब हमने पढ़ा था कौन सा होता है, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 होता है, ठीक है। एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। जैसे मान लो ये है, अब इसको मान लो जैसे ये हो गया 160 लगा लो, ठीक है। तो ए बी सी, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू 160 डिग्री और एंगल बी जो है वो क्या बन जाएगा, और एंगल सी मान लो ये हो गया 10 या 15 लगा लो, जैसे कुछ भी लगा लो, और ये हो गया जैसे मान लो 10, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें एक एंगल जो है वो हमें क्या दिखेगा, ऑब्ट्यूज दिखेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आगे देखो, आगे है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, यानी जो हम ट्राइंगल बनाते हैं, कोई भी ट्राइंगल हुआ उसके आप एंगल चेक करना। जैसे मान लो मैंने 60-60 का ही लिया था, तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि भी उसका सम, तीनों का सम जो आप चेक करोगे, तीनों एंगल्स का सम वो 180 होना चाहिए। अगर वो 180 नहीं बन रहा है तो इट मीन्स वो ट्रायंगल नहीं है। तो अब इसमें हम जब ऐड करेंगे इसको, तीनों एंगल्स को आप ऐड करो तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो इनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो ही ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल माना जाएगा, अदरवाइज हम इसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे।
अब जैसे मैं मान लो एक दूसरा देती हूँ, एक एग्जांपल। जैसे मान लो एक है 50 डिग्री कॉमा 85 डिग्री कॉमा 110 डिग्री। अब इसको ऐड करो, 110 110 85 और 50 ऐड करो इसको, तो कितना आया 5, 8 और प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14 और 1 और एक कैरी हुआ तो क्या आ गया 2, 245। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 180 हो रहा है, तो इट मीन्स ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म करेगा। इसके बाद जैसे अब एक और ले लो 48 डिग्री, जैसे मान लो ले लो, थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। इन तीनों का सम करके देखो तो कितना आया 40 प्लस 60 प्लस 80, तो कितना आया 0, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 80। ये 180 डिग्री बन रहा है, तो इट मीन्स ये क्या फॉर्म करेगा, ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो इसमें क्या हो रही है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी the sum of the length of any two side of triangle is always greater than the length of third side। ठीक है, आपको कोई भी दो साइड लेनी है ट्राइंगल की और उसको ऐड करना है, और वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लो जैसे है ए बी सी, इसमें है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ऐड करो ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसका सम कितना होगा, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ए सी की कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। और ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन BC, तो ये ग्रेटर देन BC होनी चाहिए, और BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, ग्रेटर है 9 सेंटीमीटर, और ये इधर वैल्यू कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, यानी ये तो सेटिस्फाई होगी फर्स्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड में अब हमने क्या लिया, ए बी प्लस ए सी लिया, अब हम लेते हैं ए बी प्लस बी सी। बी सी ये वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू देखो कितनी है 4, और बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ये कितनी होगी वैल्यू 11, और ये किससे बड़ी होनी चाहिए, हमारी दूसरी कौन सी वैल्यू होगी, ए बी और बी सी लिए तो ए सी से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन ए सी, और ए सी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। इनका जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। फिर अब हम नेक्स्ट लेते हैं ए बी प्लस ए सी ले लिया, ए बी प्लस बी सी ले लिया, अब हम क्या करते हैं ए सी
प्लस बी सी लेते हैं, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है 5 और बी सी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये वैल्यू कितनी है 12। ये किससे बड़ी होनी चाहिए, ए सी और बी सी लिया तो ए बी से बड़ी होनी चाहिए। ए बी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों ही केस में ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इट मीन्स ए बी सी जो है वो क्या फॉर्म होगा, ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं कि भी कैन वी मेक ए ट्राइंगल विद द गिवन साइड्स, ये साइड्स आपको दी हो और आपसे पूछ ले कि भी क्या हम ये ट्राइंगल बना सकते हैं, तो आपको ये तीनों ही कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। तो ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए तीनों को ही चेक करना होगा आपको। जैसे मैंने तीनों साइड ली, पहले ये दोनों ली हैं, फिर ये दोनों ली हैं, फिर इधर से ये दोनों ली हैं, तो आपको सीरीज वाइज आपको देखना पड़ेगा। अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब आपको एक दो चीजें और बतानी है इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने एक पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड क्या होती है, इक्वल। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था आपको कि ए बी जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर कराया था, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब ये मैंने बताया था कि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। अब एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है कि जब हमारी कोई भी साइड जब इक्वल होती है तो उसका अपोजिट एंगल जो है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब जैसे मान लो इधर ए बी जो है वो इक्वल है ए सी पे, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इधर क्या है, बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए है, और इसके ये वाली साइड इक्वल है, तो मान लो आप कोई भी दो साइड ले रहे हो, मान लो ए बी इज इक्वल टू ए सी ले रहे हो, तो इट मीन्स ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू, और ए सी के अपोजिट कौन सा हो गया, एंगल बी, तो ये भी इक्वल होंगे, ऑल्सो इक्वल। If AB is equal to AC, then angle C is equal to angle B are also equal. ठीक है, सिमिलरली मान लो जैसे मैं लिखूं AB जो है वो इक्वल है BC के, तो AB के अपोजिट कौन सा है, एंगल C, और BC के अपोजिट कौन सा है, एंगल A। सिमिलरली अब मैं लिखूं जैसे बी सी जो है वो इक्वल है ए सी के, क्योंकि सारी इक्वल है ना साइड्स, तो बी सी के अपोजिट कौन सा हुआ, एंगल ए, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी। तो ये इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, जब सारी साइड इक्वल है तो सारे एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि एंगल सी इक्वल एंगल बी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों एंगल इक्वल हो रहे। अब क्योंकि सम ऑफ एंगल जो है एंगल्स
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये ट्राइंगल की शेप ऐसे भी दिखा देते हैं हम। अगर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो इट मीन्स जब ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो इट मीन्स मैं मान लो इसको, जैसे मान लिया मैंने इसको x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3, तो ये कितना आया 60 डिग्री। यानी हर एक एंगल हमारा कितना निकलाएगा 60 डिग्री। तो जब भी इक्विलेटरल की बात होगी ट्राइंगल की, तो उसमें अगर साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो उसका एंगल भी जो है वो हमेशा क्या होगा 60 डिग्री होगा। उसका एंगल्स भी क्या होगा 60 डिग्री। यहां पर लिख लो साइड्स अपोजिट angles opposites equal sides are equal। ठीक है। अब सिमिलरली यही वाली कंडीशन हमारी आइसोसेल्स ट्राइंगल जो होता है उसमें अप्लाई होगी। उसमें क्या था कि भी दो जो है एंगल वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसमें क्या था हमारी क्या थी दो साइड इक्वल थी, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब इसमें किस तरह से दिखाना था, जैसे मान लो ये था, इसमें ए बी जो है वो मान लो ए सी के इक्वल है, कोई भी दो साइड दी होंगी। तो अब इसमें जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए बी के जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा एंगल सी, और इधर ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा एंगल बी। तो इसमें क्या होगा दो ये वाली साइड इक्वल होती है तो इसलिए इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन हमें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात होगी तो उसमें क्या होगा दो साइड इक्वल होंगी तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यानी अगर साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी वो डेफिनेटली होगा ही। ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करा देती हूं, जैसे क्वेश्चन दिया है फाइंड द एंगल्स of triangle which are in ratio 1:2:3। आपको एंगल्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास क्या होगा लेट फर्स्ट एंगल इज 1 इंटू एक्स लिखोगे तो आप इसको सिंपल क्या लिख सकते हो x डिग्री, क्योंकि रेशियो में दिया तो आपको ऐसे ही एज्यूम करना पड़ेगा। सेकेंड एंगल इज
2x डिग्री। फिर थर्ड एंगल इज 3x डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सम करो इसका, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इनका टोटल करो, कितनी वैल्यू आई है? 3x प्लस 2x 5x प्लस x, कितना हो गया? 6x। तो 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 6। ये 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30 डिग्री। थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 30 डिग्री। अब ये हमारे पास आई है x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालने हैं? एंगल्स निकालने हैं। तो भी इस x की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे। तो therefore first angle is x degree, that is equal to 30 degree. Second angle is 2x degree, यानी 2 into 30 that is equal to 60 degree. थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? 3x डिग्री, यानी 3 into 30 that is equal to 3 3 का 9, 90। ये इसमें क्या हुआ? कंप्लीट क्वेश्चन हो गया इसका। अब एक क्वेश्चन और करा देती हूं। यहां से समझ आया? जब भी हमें रेशियो प्रोपोर्शन में दिया होगा तो हमें क्या करना होता है? उसको x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हो, उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर उनको क्या कर देना है? एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या करना है? उसको इक्वल रख देना है कि तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। फिर ऐड करके यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद फिर ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे? एंगल आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो। An isosceles triangle has unequal angle of measure 110 degree. What is the measure of each of other two angles? ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो क्या कह रहा है कि भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें अनइक्वल एंगल को तो दे दिया उसने, लेकिन जब आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है कि भी उसके दो एंगल जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो बिकॉज इट इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, therefore two angles are equal. दो एंगल इक्वल होंगे। तो लेट
फर्स्ट एंगल इज x डिग्री, सेकेंड एंगल इज x डिग्री, और जो अनइक्वल एंगल है उसकी वैल्यू दे रखी है। थर्ड एंगल इज 110। अब क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा था? दो एंगल्स जो हैं वो जो इक्वल थे उनके बारे में नहीं बताया था, तो हमने उसको लेफ्ट कर लिया कि ये x x है दोनों, और तीसरा एंगल हमने दे ही रखा था। तो हमारे पास क्या होगा? इधर x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? 2x को तो इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ, माइनस 110 डिग्री। तो 2x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 70 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 70 बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। यानी हमारे पास जो दो इक्वल एंगल थे वो क्या आ जाएंगे? 35 35। ठीक है। एक टाइप और करा देती हूं। जो लास्ट क्वेश्चन है, one of the angles of a right angle triangle is 38 degree. Find other two angles. ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, कहता है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि भी यानी उसमें एक जो है एंगल वो क्या है? 90 डिग्री। बिकॉज ये बिकॉज का साइन होता है। ठीक है। इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है। वन of the angles of triangle is 90 डिग्री। इसमें से एक एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब सेकेंड एंगल हमें क्या दिया हुआ है? 38 डिग्री। ये हमें क्या दिया हुआ है? G1। ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। क्या करेगी एंगल सम प्रॉपर्टी? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस जो एंगल हमें नहीं पता उसको आप एज्यूम कर लो x। ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। अब इसको ऐड करो। 8 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12। 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री। इसको माइनस करो। 10 में से 8 गया 2,
यहाँ क्या बचेगा 7, 7 माइनस 2 5, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 52 डिग्री। आज के लिए बस इतना।